हम शिव का साथ लेंगे तो मानवता, शिव का सानिध्य लेने वालों के लिए मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ यह मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। इसलिए उन्होंने कहा कि सब चले शिव की ओर, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई युवा हो, चाहे कोई बच्चा हो। बच्चा बच्चा जिस दिन शिव को अपना गुरु बनाएगा, उस दिन पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय बोलेगा, उस दिन सचमुच में लगेगा कि महादेव मेरे आपके गुरु हो गए। महादेव ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, सबको दिया ही दिया है। आपने सुना, अभी अनु भैया अपनी चर्चा में कह रहे थे, उन्होंने शिव के भक्त रावण का जिक्र किया। रावण जिसके बारे में लोग उसकी भक्ति से उसको नहीं जान पाए। लोग रावण को किस लिए जानते हैं? रावण भक्त तो था। रावण के लिखे हुए शिव तांडव स्तोत्र आज भी लाखों घरों में प्रतिदिन लोग गाते हैं। जटाटवी वाला जो आप सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र, लाखों घरों में इसको गाए जाते हैं। परंतु रावण का एक रूप ऐसा हो गया जिसने उसकी सारी अच्छाई पे पर्दा डाल दिया। रावण भक्त था, रावण शिव के प्रति समर्पित था। उसने शिव से लिया, परंतु उसने ज्ञान नहीं लिया। संपत्ति ली, ज्ञान भी ले लेता, बस इतनी ही तो बात थी। पिताजी से खेत ले लिया, खेती करने का ज्ञान भी ले लेते तो खेती कर सकते थे। पिताजी से लड़ के दुकान में बंटवारा तो कर लिया, लेकिन दुकान चलाई कैसे जाती है इसका ज्ञान भी ले लेते तो दुकान चला सकते थे। इसी तरह रावण के साथ भी हो गया। परंतु आपने सुना होगा कि आज भी जब भी बात आती है कि सीता के अपहरण की, हरण कर लिया रावण ने, तो क्या दृष्टांत था, क्या दृश्य था? एक कुटिया में है सीता और रावण क्या बन के गया वहां? रावण वहां गया, रावण बन के गया था, गया तो था हरण करने, लेकिन बन के क्या गया था? साधु। देखिए, बन के वो गया साधु। साधु बनना आसान है, क्योंकि उसमें क्या करना है? गेरुआ कपड़ा पहन लेना है, रुद्राक्ष की माला पहन लेनी है, तो साधु बन गए। लेकिन साधु होना बहुत कठिन है, साधु होना बहुत मुश्किल है। उसी तरह बन के गया था साधु, हरण किया मां सीता का, तो लज्जित कौन हुआ? रावण नहीं, क्योंकि रावण को तो यह करना ही था। लज्जित वहां साधुता हो गई। इसलिए आज भी, कब की यह कहानी है, कितने सालों पहले की कहानी है, लेकिन आज भी साधु वेश में भी किसी को हम देखते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते तुरंत। हमको लगता है कि पता नहीं ये सही में साधु हैं भी कि नहीं हैं, कहीं बन के तो नहीं आ गए। एक रावण ने ऐसा किया है तो दुर्गामी परिणाम है उसके कि आज भी साधु पे लोग जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि करना चाहिए। ये तो भेष ही ऐसा है, नहीं कर पाते। और हम शिव के शिष्य हैं। अगर हम शिव का शिष्य बनकर समाज को अपनी सेवा न दे सके, समाज को शिव न दे सके, तो हमको शिव का शिष्य होने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे कारण महादेव का नाम ऊंचा ना हुआ, अगर मेरे कृत्य से, मेरे आचरण से मेरे गुरु शिव की बदनामी हुई, तो ये वही बात हो जाएगी, लोगों का भरोसा शिव शिष्यों से भी उठ जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि शिव के शिष्य ऐसे होते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है गलत करना है कुछ, तब आप जो हैं वही बन के जाइए समाज में। लेकिन अगर शिव के लिए करना है
तो समाज में व्यष्टि का नकाब हटाकर समाज समष्टि की ओर चलना होगा। व्यष्टि का नकाब, मैं कौन हूं, क्या हूं, इसको भूलना पड़ेगा और महादेव का शिष्य बनकर जगत में उतरना पड़ेगा कि लोग देखें कि शिव का शिष्य कैसा होता है। हम व्यापार करते हैं तो हमको झूठ बोलना पड़ता है, हम नौकरी करते हैं छल करना पड़ सकता है। जगत में जगत को खरीद के जगत को बेचने का रिवाज पुराना है। जगत में तो हम खरीदते ही हैं, एक सामान बेचते हैं तो एक सामान खरीदते हैं, परंतु शिव को बेचकर जगत नहीं खरीदना है। यही साहब श्री ने कहा, अगर जगत को बेच के जगत खरीदना पड़े तो खरीद लेना, लेकिन शिव को बेच के जगत मत खरीदिएगा। एक घर कोई छोड़ देता है, बाकी सब जगह चलेगा, लेकिन महादेव के काम में ईमानदारी, करुणा, सौम्यता, ये तो शिव के शिष्यों का आचरण है। इसलिए शिव के शिष्यों को जहां भी, चाहे हम साप्ताहिक चर्चा पे अगर शिव चर्चा करते हैं तब, या एक अकेले भी रास्ते में किसी से बात करते हैं तब, या आज जो ये कार्यक्रम घटित हो रहा है तब, चाहे ज्यादा लोग हों चाहे कम लोग हों, लेकिन हमारी बोली बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि शिव चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ ये सारे लोग तो शिव चर्चा करते हैं, और अचानक उसमें कोई एक दूसरे पे थप्पड़ चलाने लगे, कोई गाली देने लगे, घर जाए तो घर में हंगामा मचा दे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि शिव का शिष्य ऐसा करता है। कोई नहीं कहेगा कि अमुक आदमी ऐसा करता है। लोग कहेंगे कि ये जो शिव चर्चा करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे वो लोग ऐसा करते हैं। कोई दूसरा किस पे आरोप लगेगा? महादेव पे लगेगा। किसके नाम की बदनामी होगी? महादेव के नाम की बदनामी होगी। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि मेरे आपके कारण महादेव का नाम न हुआ, मेरे आपके कारण महादेव की बदनामी हो जाए। बदनामी हो जाना ये तो किसी भी शिष्य के लिए बहुत ही शर्मिंदा होने की बात है, बहुत ही निम्न स्तर की बात है। तो ये काम हमको कभी न करना चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको हाथ जोड़ के कहिए कि भैया ये काम, दीदी ये काम आप अपने घर में करिए, कृपया महादेव के घर में मत करिए। महादेव की दुनिया है ये, महादेव की दुनिया में हम रहते हैं, आप रहते हैं, महादेव की इस दुनिया में हम रहते हैं। लेकिन अगर हमारी दुनिया में, यानी हमारी दुनिया तो छोटी छोटी है, हमारी दुनिया में अगर महादेव आ जाएं तो हमारा परिवार, हमारा समाज महादेव जैसा ही होगा, महादेव ही होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि पहला सूत्र भी महादेव से दया मांगे शिष्य बनने के लिए, दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करें कि खुद भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें, और तीसरा सूत्र शिव को प्रणाम करना। शिव को प्रणाम करना यानी उस सत्ता को प्रणाम करना जिसके सामने नमन करने की भी योग्यता हमारी नहीं है। गर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। हम महादेव को मनाते हैं, हम महादेव को प्रणाम करते हैं, हम इस योग्य नहीं, तब भी कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। मंच पे आई होगी, जिज्ञासा का अर्थ होता है कि किसी के मन में कोई बात पैदा होना, किसी के मन में कोई समस्या पैदा हो जाना, या कोई ऐसी बात जो मेरी समझ में ना आ रही हो तो उसको हम लोग पूछ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि अगर मन भ्रमित हो, अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहता हो तो उसे व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरों से उसके बारे में बात करने से बेहतर है कि उस व्यक्ति से पूछ लीजिए। इसलिए महादेव के काम में अगर कोई बाधा आती हो, गति और गतिरोध दोनों के विषय में कोई बात आती हो, तो हम लोगों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा बना रहे, हमारा रास्ता प्रशस्त हो।
आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। हेलो, आपकी ओर से जिज्ञासा बहुत है, उसमें से कुछ जिज्ञासाओं पर हम लोग चाहेंगे कि बात हो। एक भाई ने लिखा कि कालिम्पोंग में शिव चर्चा में सुन रहा हूं लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है, क्या शिव जो भगवान है और शिव गुरु दोनों एक है या अलग अलग है? जिज्ञासा है कि शिव की पूजा वो कर रहे हैं, शिव की चर्चा भी सुन रहे हैं, उनको भरोसा ये नहीं हो रहा है कि शिव भगवान है कि शिव गुरु है। शिव भगवान भी है और शिव गुरु भी है। मेरे पिता भी है कोई और वो मास्टर भी मेरे हैं। ये हो सकता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो शिव भगवान है, भगवान के रूप में वो समदर्शी हैं, भगवान के रूप में वो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसीलिए कोई अगर देवता भी तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं, कोई राक्षस अगर तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं। महादेव भगवान के रूप में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई, महादेव भगवान के रूप में मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण दान यानी जो हमारे लिए जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कहा गया है कि घर में प्रथम गुरु माता और पिता को माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कभी भी हाथ में खुला चाकू नहीं देंगे। क्यों? बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि चाकू से हाथ काट लेगा। इसको अभी चाकू चलाना आता नहीं है तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है वो, लेकिन यहां उन्होंने एक गुरु के तरह विवेकपूर्ण दिया या नहीं दिया, क्या देना ठीक होगा, क्या देना नहीं ठीक होगा। बच्चा कहता है कि हम 10 बजे रात में जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, माँ कहती है ना, दिन में जाना, और मानती है, लेकिन किस बात पे? कि दिन में जाना, रात में नहीं जाना है। यहाँ उसने क्या किया? विवेक पूर्ण होकर उसकी बात को माना, बच्चे की बात को माना, लेकिन विवेक का भी प्रयोग किया। तो महादेव जब गुरु के रूप में होते हैं तो वो विवेक पूर्ण दान देते हैं, जो इंसान के जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के इस जीवन के लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसी के लिए वो वही दान देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो नहीं देंगे गुरु के रूप में, और ठीक होगा तो गुरु के रूप में वो भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं हो, जो हमारी रेखाओं में भी ना हो, वो भी गुरु अहर्निश देते हैं, देते आए हैं। देखिए, जिज्ञासा आपकी है, हमारी जिज्ञासा नहीं है। आप चैन से बैठे कुछ देर। एक जिज्ञासा आई है कि भारत भूखंड पर गुरु और सदगुरुओं का भरमार है, फिर आज ये जगत गुरु शिव की बात क्यों? हाँ, एक ये जिज्ञासा है महत्वपूर्ण कि भारत भूखंड पे गुरु परंपरा की भरमार है, गुरु और शिष्य परंपरा इसकी भरमार है, फिर आज ये शिव के गुरु स्वरूप की बात क्यों हो रही है? भारत भूखंड पे गुरु की भरमार है, ये बात सही है। शरीरधारी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई शरीरधारी गुरु भी एक दिन शरीर में नहीं रहते, तब हमको अंतर होना पड़ता है, अपने मन को उनसे मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने कभी किसी शरीरधारी गुरु को गुरु माना होगा, लेकिन अगर वो बाद में शरीर में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी परंपरा शिष्य की चलती ही रहती है, क्योंकि शिष्य मन से मिलता है अपने गुरु से, और सही गुरुओं का अभाव भी है।
प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु हुए जिनके कारण धरती के लोग अच्छा जीवन जी पाए। कभी किसी ने कहा कि त्रेता युग है, ये सतयुग है ये, लेकिन आज जो युग है ये कलयुग है। और कली युग में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया है। हालांकि शिव पुराण में शास्त्र ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगत के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी और पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। परंतु उस समय भी एक ही चीज हम सबके बीच बचेगी, एक ही विकल्प, एक ही चीज बचेगी, नमः शिवाय। शिव पुराण ये कहता है, आज का तो नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ ये बता रहा है, आज ये घटित हो रहा है कि आज हम जैसे मानव के पास एकमात्र विकल्प है शिव की शिष्यता। यानी शिव को जो हम प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, नमः शिवाय में शिव का मंत्र है ये, तो शिव का चैतन्य है जो हमारे मन में, हमारे चैतन्य में होता है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। अभी देखिए मुझको एक घटना याद आई जो साहब और दीदी ने अपने जीवन की बताई। उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपके मन में रहेंगे, मन में अगर महादेव हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, आपके सारे ध्यान का केंद्र महादेव हो जाएंगे। चाहे आप कार्यालय में बैठिए, चाहे आप किसी काम में रहिए। हुआ ये कि एक घटना हुई कि साहब उस समय पटना में पोस्टेड थे, तो वो अपने कार्यालय जा रहे थे। जब 10 बजे से 6 बजे तक वो अपने कार्यालय में, क्योंकि आप जानते हैं कि साहब हरिंदरानंद जी जब रिटायर्ड हुए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पे रिटायर्ड हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने महादेव के नाम का अलख जगाए रखा और करोड़ों लोग आज महादेव की सोच पे खड़े हैं, चल रहे हैं। तो उस दिन हुआ ये कि जब वो कार्यालय के लिए निकलने लगे तो माँ नीलम आनंद जी ने, गृहस्थ भी हैं, वो गृहस्थ भी हैं क्योंकि महादेव गृहस्थों के भी आदर्श हैं। साहब और दीदी क्या है, गृहस्थ भी हैं, 3 बच्चे भी हैं उनको। तो जब निकलने लगे तो माँ ने उनसे कहा कि कटहल लेते आइएगा उधर से, जब ऑफिस से लौटिएगा। हमारे पति भी जब बाहर जाते हैं तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं कि जब आइएगा तो ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। तो माँ ने कहा कि कटहल लेते आइएगा। कटहल क्या है, एक सब्जी है, फल भी माना जाता है उसको, कटहल ही तो है, लेते आइएगा। साहब ने कहा कि लेता आऊंगा। अपनी जीप में बैठे, जिप्सी में कार्यालय चले गए। साहब ने कहा कि रास्ते में मैं दोनों तरफ सब्जी वाले को देखता रहा कि कटहल है कि नहीं है। नहीं था, दिन में तो दुकान लगी नहीं थी। सोचा कि कार्यालय जाकर चपरासी को भेजूंगा। कार्यालय में गए, उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाके देखो तो कि कटहल आया है कि नहीं। चपरासी बाजार चला गया, लौट के आया, उसने कहा जी अभी नहीं आया है। फिर साहब काम में व्यस्त हो गए। फिर अब शाम में जाना है, चपरासी से फिर बुला के कहा अब देखो तो कि आया कि नहीं कटहल बाजार में। चपरासी फिर गया, उसने कहा आ गया है सर। उधर से कटहल लेके आए, गाड़ी में रखी गई। कहा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट और कहा वो कटहल के लिए परेशान हो रहे हैं। साहब ने कहा क्या मैं कटहल के लिए परेशान हो रहा था? नहीं, मेरे ध्यान में नीलम थी, मेरे ध्यान में नीलम थी। तो नीलम ने क्या कहा है ये भी मेरे ध्यान में था। मेरे ध्यान में शिव होंगे तो शिव ने क्या कहा, साहब दीदी ने क्या कहा, ये भी मेरे ध्यान में होगा।
तो इसीलिए साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा, जबकि मैं उतना पसंद भी नहीं करता, लेकिन कटहल नीलम ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि किसने कहा। तो यहाँ जब हम शिव को गुरु मानते हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि हमने किसके कहने से माना, कौन है जो हमारे दिन और रात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो हमारे चित्त में हमेशा विराजमान रहता है, जिसके लिए हम कहते हैं महादेव साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में। हम ये कहते ही रहते हैं क्योंकि हमारे मन का ध्यान भी उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तो हमको याद रहता है कि साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या करना चाहिए हमको। अगर हमको याद ना रहे तो हमको ये भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। ये याद इसीलिए है क्योंकि वो भी याद है। नहीं, एक जिज्ञासा है, एक ये बहुत सारे गुरु बहनों और गुरु भाई की जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग कई बार विचार योजना बनाए कि जाएंगे रांची, नहीं जा पा रहे हैं, रुकावट कहाँ आ रही है। चाहता हूं लेकिन हम लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं, कृपया कुछ आप बताएं। जिज्ञासा आपने सुनी है कि जिज्ञासा ये है कि कुछ गुरु बहनों की है कि वो लोग हर कुछ दिन के बाद तैयारी करते हैं कि रांची जहाँ साहब का स्थल है उपवन, हम लोग हर धाम जाते हैं, मेरे साहब की जगह है, हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। तो हम लोग तैयारी कर लेते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते हैं। तो रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट कहीं नहीं होती। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तब रुकावट होती है। जैसे जब हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कलिंपोंग में बहुत ठंड होगी, दिसंबर में मत जाइए, अप्रैल में जाइएगा। लेकिन चलने वाला जब चल देता है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, मतलब ठंड है कि गर्मी है उसी में ढल जाता है। तो हम लोग चले आए। रोकने वाले तो रोकते ही हैं, कहने वाले तो कहते ही हैं। कोई कहता है चल सकते हो, कोई कहता है नहीं चल सकते हो, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है क्यों जाना चाहिए, मत जाइए। लेकिन मेरा मन क्या कहता है? मेरे कौन है वो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं? साहब और दीदी आज सबके साथ हैं। आप भी तो हम लोग के साथ हैं। तब भी हम लोग आए कि नहीं, आते हैं कि नहीं? कभी सिक्किम आते हैं, कभी सिलीगुड़ी आते हैं, कभी कलिंपोंग भी आ गए। आज से 15-16 साल पहले साहब के साथ आए थे हम लोग कलिंपोंग। यहाँ के टाउन हॉल में वो कार्यक्रम किया गया था। आज इतने सालों बाद फिर से कलिंपोंग में आने का मौका मिला तो सारी स्मृति, सारी बातें याद आने लगी। मुझको याद है कि जब टाउन हॉल से निकलकर हम लोग कार्यक्रम के बाद निकलकर होटल जा रहे थे तो रास्ते में एक फुटबॉल का मैदान था, शायद किसी स्कूल का था, कहाँ का था, कोई फुटबॉल मैदान है, टाउन हॉल से निकलने के बाद रास्ते में था। तो साहब ने कहा कि कलिंपोंग में महादेव का काम इतना हो कि एक दिन मैं आऊंगा, इस फुटबॉल ग्राउंड में महादेव की चर्चा हो। देखिए इतने साल पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन मुझको ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है, कहीं के लिए कह दिया है तो वो घटित हुआ ही है। चाहे वो 20 साल बाद हो, लेकिन वो हो के रहता है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हम सभी शिव के शिष्य बने, शिव के बने। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन 50 आदमी को जोड़ लेता है और 50 आदमी उसके बात पे चलने लगता है तो वो समझ लेता है कि ये 50 मेरा आदमी है। तो दूसरा अगर कोई रख दिया चर्चा तो उसमें कहेगा मेरा लोग नहीं जाएगा, मेरा लोग। जबकि आपने उसको जोड़ा था क्या कह के? आपने तो कहा था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना।